योनियों में जन्म लेगा, फिर जलचर जंतुओं का जन्म पावेगा, फिर आकाशचारी पक्षियों का, फिर स्थल पे रहने वाले एक पैर, चार पैर, हजार पैर वाले जंतुओं का, पशुओं का जन्म पावेगा। इस तरह से 84 लाख योनियों में जन्म लेकर के 84 लाख नरकों को भोग करके मृत्यु लोक में फिर मनुष्य तन को प्राप्त करता है। उसमें भी जो नरक से जीव आता है, पापी जीव, वह दरिद्र के यहाँ जन्म लेता है और अंधे, कोढ़ी, लंगड़े, कुबड़े आदि कमी उसके शरीर में बनी रहती है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह नरक से आया हुआ जीव ही माता के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, तभी इसके शरीर में ऐसे ऐसे चिन्ह दिखलाई दे रहे हैं। कल मैंने निवेदन भी किया था इस पर। शूद्र वर्ण में जन्म लेगा। शूद्र कहते किसे? सुचात्राति शूद्र, जो अपना संतुलन खो बैठे, आपत्ति के समय में धैर्य को न धारण कर सके और अपना संतुलन खो बैठे, उसे शूद्र कहते हैं। सुचात्राति शूद्र। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो शूद्र वर्ण में जन्म पावेगा और शूद्र अपने शूद्र धर्म का यदि पालन नियम पूर्वक करता है तो वैश्य वर्ण में जन्म लेगा। वैश्य वर्ण में जन्म प्राप्त करके वैश्य धर्म का यदि नियम पूर्वक वह पालन करता है तो क्षत्रिय वर्ण में आवेगा। अब समय हमारे पास नहीं, शूद्र किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, विप्र किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं, द्विज किसे कहते हैं, इन सभी शब्दों पर हमारी व्याख्या है। हमारे YouTube चैनल पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। देवचरण भागवत स्पेशल सर्च करेंगे, देवचरण भागवत स्पेशल। तो निराकार शब्द पे व्याख्या किए हैं, राधा शब्द पे, संसार शब्द पे, द्विज शब्द पे, ब्राह्मण शब्द पे, क्षत्रिय शब्द पे, वैश्य वर्ण सब पे मेरी व्याख्या विस्तृत की गई है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, इन एक एक नामों पर भी हमारी व्याख्या की गई है। इस श्लोक पर भी व्याख्या की गई है कि अच्युत शब्द का अर्थ क्या है, केशवम का अर्थ क्या है, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, इन एक एक शब्दों पर मेरी बृहद चर्चा उसमें की गई है। देवचरण भागवत स्पेशल जाकर के उसमें आप सर्च करेंगे, आएगा और उसे आप लोग घर बैठे श्रवण कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो क्षत्रिय वर्ण में जन्म पाता है, क्षत्रिय वर्ण में जन्म प्राप्त करके क्षत्रिय धर्म का यदि वह नियम पूर्वक पालन करता है तो विप्र वर्ण में जन्म प्राप्त करता है। अब विप्र वर्ण में जन्म प्राप्त करके यदि अपने विप्रत्व पर, ब्राह्मणत्व पर वह टिका हुआ है, विप्र धर्म का पालन नियम पूर्वक करता है, तो अग्निहोत्री ब्राह्मण होता है, फिर संत होता, महंत होता, 10-20 जन्म और लेता, मुक्त हो जाता है। इस मुक्ति का क्या नाम है जानते हैं? इस मुक्ति का नाम क्या है? जो अभी मैंने बताया, नीचे से ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। 10, 20, 50 जन्म लोगे तब कहीं मुक्त होगे। क्रमशः एक एक
ऊपर की योनियों में, ऊपर के वर्णों में जन्म ले लेकर के जिस मुक्ति को हम आप प्राप्त करते हैं, उस मुक्ति का नाम क्रम मुक्ति है। व्यासपीठ पे मैं बैठ के कहता हूँ कि यूट्यूब चैनल पर क्रम मुक्ति और शब्दों मुक्ति करके हमने लिखा है और उसकी व्याख्या की गई है, कुछ नहीं छोड़ा। क्रम मुक्ति बड़ा कठोर नियम है। क्रम मुक्ति के देने वाले कौन देवता है जानते हैं? राम। वृंदावन में एक संत रहते थे। एक बिल्ली एक चूहे को खाने के लिए दौड़ाती है तो चूहा डर के मारे महात्मा जी के पीछे जाके छिप गई। महात्मा जी ने उस चूहे से पूछा क्या हुआ? बोले बिल्ली से हमें खतरा है। बोले बिल्ली से खतरा? बोले हाँ। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? बोले अगर आप मुझे बिल्ली बना देते तो मैं बिल्ली और वह भी बिल्ली, एक जाति वाले हो जाते, एक बिरादरी वाले हो जाते तो उससे हमारी जान बच जाती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और आजकल जातिवाद बहुत फैला हुआ है। तो वह बिल्ली भी महात्मा जी से यही कहती कि आप मुझे, चूहा कहता कि मुझे बिल्ली बना दो, उस बिल्ली से जान बच जाएगी, हम उसके बिरादरी वाले हो जाएंगे। महात्मा जी उस चूहे को बिल्ली बना देते। 2-3 महीने के बाद उस बिल्ली को कुत्ते ने दौड़ाया। बिल्ली दौड़ के आई, बोले कुत्ता से खतरा है। बोले तो? बोले कुत्ता बनाओ। कुत्ता बना दिए। जब उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया तो कुत्ते को सियार ने दौड़ाया तो कुत्ता दौड़ के आया। बोले महात्मा जी जान बचाओ, जान बचाओ। बोले अब क्या हुआ? बोले सियार से खतरा। बोले मुझे भी सियार बनाओ। सियार बना दिए। और जब सियार बना दिए तो सियार को एक दिन बब्बर शेर से पाला पड़ गया। सियार का अब बब्बर शेर से जब पाला पड़ा तो सियार दौड़ के आया। बोले महात्मा जी बब्बर शेर से पाला पड़ा है हो। बोले मुझे भी आप बब्बर शेर बनाओ। महात्मा थे, महान आत्मा, महात्मा, महान चासो आत्मा, महात्मा। जिसकी आत्मा महान हो वही महात्मा है। दया आ गई, महान आत्मा वाले थे, संत थे, इसलिए दया आ गई। संत कहते किसे हैं? संत शब्द पर भी मेरी व्याख्या है, फिर भी बताता हूं। संत कहते किसे हैं? संत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो स धन अंत। अब अंत में जो अ है वो स से जुड़ जाएगा तो स होगा। स धन अंत बराबर संत। स माने समस्या, स माने संकट, समस्याओं का अंत जिसके पास जाने से हो जाए उसे संत कहते हैं। संस्कृत में बोल रहे हैं, यह व्याख्या हमारी नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे। विकलांग विश्वविद्यालय के जो आजीवन कुलाधिपति हैं, तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी संत शब्द की व्याख्या करते हैं कि सस्य संकटस्य अंतः जस्मात् स संतः। जिसके पास जाने से, जिसके चरण में, जिसका चरण शरण ग्रहण करने से जीवन के सारे समस्याओं का, संकटों का अंत हो जाए उसे संत कहते हैं। दूसरा अर्थ संत का है स माने संसार भाव, अंत। संसार भाव का अंत हो जाए जिसके पास पहुंचने पर और मन में भगवत भाव जग जाए उसे संत कहते हैं। जिस संत के पास जाने पर आपके मन में भगवत भाव जगा दे और संसार भाव का अंत करा दे उसे संत कहते हैं। सस्य संसार भावस्य अंतः यस्मात् स संतः। तो संत थे, दया आ गई, उस सियार को बब्बर शेर बना दिए। और जब बब्बर शेर बना दिए तो वो ससुरा महात्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ाता है।
उन्हीं के ऊपर झपट्टा मारता है। महात्मा जी ने कहा वाह बच्चों वाह, अपनी औकात भूल गए। चूहा थे चूहा, चूहा से बिल्ली मैंने बनाया, बिल्ली से कुत्ता मैंने बनाया, कुत्ता से सियार मैंने बनाया, और सियार से आज बब्बर शेर बना दिया है। तुम मेरे ऊपर ही झपट्टा मार रहे हो। चिंता मत करो, हम दोनों मंत्र जानते हैं, चूहा से बब्बर शेर बनाने वाला भी, और सही से नहीं रहोगे तो बब्बर शेर से फिर चूहा बना देंगे। महात्मा जी फिर उसे चूहा बना देते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तो हम आप भी औकात भूल गए हैं अपने। कीड़े थे, मकोड़े थे, गधे थे, चींटी थे, बंदर थे, आज मानव तन मिल गया है तो गरज के कहते हैं कि सब झूठ है, पूजा विधान यो मंत्र, मंत्र पूजा पाठ वेद पुराण ये सब झूठ है। वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। वेद के अर्थ को अनर्थ करेंगे और शास्त्र की वेद पुराण की जहाँ चर्चा होगी उसके ध्यान नहीं देंगे। कौन भगवान 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 कछु ना सब फालतू के बात, ऐसा कहने वाले बहुत हैं। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैंने दया की, चूहा गधा बंदर से आज मनुष्य तन दे दिया, तो मेरे नाम को ही मिटाने में लगे हो, तो मैं फिर चूहा बनाऊंगा, चिंता मत करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कर्म मुक्ति के दाता राम हैं। राम देखिए कहने में बड़ा सरल नाम है, और कृष्ण बड़ा कठिन है बोलने में, कहने में। राम और कृष्ण इन दोनों नामों में कौन सा नाम सरल है? कृष्ण अथवा राम। हाँ, जिनके मुख में दांत नहीं होगा वो भी आराम से बोलेगा राम। इसीलिए तो आराम शब्द में भी जुड़ा है राम, कि जो बड़े आराम से नाम ले ले राम। और कृष्ण मुख में दांत नहीं होगा तो सही उच्चारण नहीं कर पाओगे, हो सके जिह्वा धोखा दे दे, कछु और निकल जाए। क्योंकि गर्गाचार्य जी जब नाम कर रहे थे यशोदा मैया से बोले इदानीं कृष्णतांगता, किसी युग में लाल वर्ण का, किसी युग में पीला वर्ण का, किसी युग में गौर वर्ण का रंग धारण करके अवतार लिए थे। इदानीं कृष्णतांगता, इस युग में कृष्ण रंग धारण करके आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण। यशोदा मैया कहती है कृष्ण, बोले हाँ, बोले कृष्ण तो बहुत टेढ़ो नाम है बाबा। तो पंडित जी जब, अच्छा हर छोकरा का जो नाम होता है वो एक स्कूली नाम होता है, एक मैया जो लाड़ प्यार वाला नाम रखे ही देती है, पप्पू पप्पू कुछ भी। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण तो कर दिया कृष्ण, लेकिन मैया यशोदा कहती है हमारी तरफ से लाड़ प्यार को नाम जो है कनुआ, और बलराम के बलुआ, कनुआ और बलुआ बुलाने वाला नाम था। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। कथा प्रेमी तो राम का नाम सरल है कहने में, लिखने में उनका स्वभाव भी सरल है, लेकिन उनका नियम बड़ा कठोर है। और कृष्ण नाम का उच्चारण करना कठिन है, लिखना कठिन है, उनका चरित्र भी कठिन है, खड़ा होना भी टेढ़ा है। टेढ़ो में हो, तीन जगह से टेढ़ो रहते हैं, टेढ़ा हमारे कन्हैया रहते हैं, तीन जगह से टेढ़े।
बाके बिहारी बोले जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो राम का नाम सरल है, लिखना भी सरल है, स्वभाव भी सरल है, किंतु नियम कठोर है। हमारे कन्हैया का नाम भले ही कठिन हो, टेढ़ो हो, कहना भी लिखना भी, उनका खड़ा होना भी टेढ़ो, लेकिन ना नियम बड़ा सरल है। कौन सा नियम? न जाने कौन से गुड़ पे दया में भी रीझ जाते हैं। तो राम का नाम सरल है, किंतु नियम कठोर। कृष्ण का नाम कठिन है, किंतु नियम सरल है। राम कर्म मुक्ति के दाता है। पहले जीव को ना चींटी बनकर गधा बनाएंगे, गुल्म वृक्ष लता आदि की योनियों में जन्म दिलाएंगे, पशु पक्षी बनाएंगे, फिर मनुष्य में भी शूद्र वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर विप्र वर्ण, अग्निहोत्री ब्राह्मण, संत, सन्यासी 10, 20, 50 जन्म और लेने के बाद तब मुक्ति देते हैं प्रभु राम। इसे कर्म मुक्ति कहा जाता। और हमारे घनश्याम सद्यो मुक्ति के दाता है। सद्यः शब्द का अर्थ होता है तत्क्षण, तुरंत, तत्काल। जिस योनि में आप हैं उसी योनि में गोविंद मुक्त कर देता है उस जीव को। न जाने कौन से गुण पे दया में भी रीझ जाते हैं। जीव का अगर गुण पसंद आ गया हमारे गोविंद को, तो उसी योनि में मुक्ति दे देते हैं। जैसे राष्ट्रपति को अपराधी का गुण यदि पसंद आ गया, उस अपराधी पर राष्ट्रपति की कृपा हो गई तो फांसी की सजा प्यारे माफ करने का पूरा अधिकार है राष्ट्रपति को। लेकिन अपराधी का गुण पसंद आना चाहिए, अपराधी का गुण पसंद आना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कर्म मुक्ति, सद्य मुक्ति। सद्य हमारे तुरंत, तत्काल। सद्य शब्द का अर्थ होता है तुरंत, तत्क्षण, तत्काल। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कृष्णावतार में 2 मिनट के लिए। सारी गोपियां उलाहना लेके आती हैं, मैया यशोदा से कहती हैं मैया यशोदा, मैया यशोदा ये तेरो छोरा ना सगरे गोकुल में आतंक मचा रखो है। मैया यशोदा पूछती है काय आतंक मचा रखो है? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समये। गैया के बछड़ों को छोड़ देता है, बंधन मुक्त कर देता है। वत्सान मुंचन, मुंच माने छोड़ना। ये गैया के बछड़ों को मुक्त कर देता है। मैया यशोदा कहती है गैया दोहने के समय हो गए हो, इसलिए बछड़ों के बंधन को खोल दियो, मदद ही तो कियो। बोले नहीं, समय पे नहीं, समय से पहले। वत्सान मुंचन क्वचित असमये, असमये, बिना समय। अभी मुक्ति का समय आया नहीं था, उसके पहले ही मुक्त कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वत्स माने बछड़ा भी होता है, वत्स माने जीव भी होता है। वत्साह जीवा है। देखिए पुराणों में व्यास जी की भाषा समाधि भाषा है। समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास की भाषा समाधि भाषा है। और हम यहाँ पे जो है अपनी भाषा में उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा नहीं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। पत्ता लोग बस यही कमी है। समाधि भाषा व्यासस्य, व्यासस्य भाषा भागवते समाधि भाषा। वेदन में साम वेद धामन में अवध धाम, सुंदर में कामदेव नामन में राम
अंगद में साधु संग अंगन में नए नयंग रंगन में श्याम रंग सरितन में गंग है देहन में विप्र देह गेहन में धर्म गेह देवन में महादेव मुनिन में निष्काम है शस्त्रन में धनुष बाण सेवक में हनुमान तानसेन भजन करत हरिजन गुणगान है। तो वेदन के साम वेद धामन में अवध धाम सुंदर में कामदेव नामन में राम। नामों में राम नाम सरल है किंतु नियम प्यारे कठोर है। राम शब्द का अर्थ क्या होता है आगे बताएंगे, अभी तो कथा को चलने दीजिए। तो कल निवेदन कर रहे थे कि नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है और गर्भ के दुखों को कैसे भोगता है। हे केशव आप मुझे बताइए। तो भगवान विष्णु गरुड़ जी के प्रश्नों को सुन करके कहते हैं कि ऋतु मध्य ही पापानाम देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्याति जस्मिन् तस्मिन् दिनत् प्रजे। कल मैं इस पे चर्चा कर चुका हूँ कि स्त्रियों के ऋतु काल के समय में जो रक्त निकलता है 3 रात्रि तक वाला जो रक्त निकलता है, तो सिर्फ 3 रात्रि तक वाला रक्त ब्रह्म हत्या का पाप निकलता है। उस समय पति को पत्नी का मुखड़ा नहीं देखना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पति को भी पत्नी को भी परहेज में रहना चाहिए। क्यों? इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ति जस्मिन् तस्मिन् दिनत् त्रये। 3 रात्रि तक जो रक्त निकलता प्यारे ब्रह्म हत्यास्ति इंद्रस्य। इंद्र को जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था वही पाप स्त्रियों ने ले लिया था लालच में आकर के, और अपने ब्रह्म हत्या का पाप देवराज इंद्र स्त्रियों को दे दिया। और स्त्रियों ने वरदान क्या मांगा कि पुरुषों की अपेक्षा हम स्त्रियों का पुरुष और स्त्री पसंद करने की सामर्थ्यता हर उम्र तक बनी रहे। इसी वरदान के लालच में इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप को स्त्री ले लेते हैं। जो प्रत्येक मास में 3 रात्रि तक रक्त निकलता है वही पाप निकलता है। इसीलिए भागवत में भी गरुड़ पुराण में भी बताया गया कि पुरुष को स्त्री का मुख दर्शन और स्पर्श करना वर्जित है, क्योंकि जो संतान 3 रात्रि के भीतर गर्भ में प्रवेश करेगा वो ब्रह्म हत्या नरक से आया हुआ जीव ही गर्भ में प्रवेश करेगा। इन सब पर हमारी चर्चा हो चुकी है, इन सब पर चर्चा हो चुकी है बंधुओं। हाँ, चौथी रात्रि 3 रात्रि व्यतीत होने पर चौथे दिन से स्पर्श कर सकते हो और मुख दर्शन कर सकते हो, लेकिन गर्भाधान वर्जित बतलाया गया है। कितने दिन कितने रात्रि तक वर्जित है? 7 रात्रि। 7 रात्रि तक गर्भाधान वर्जित है। 7 रात्रि के भीतर जो गर्भधारण होगा हे गरुड़, वह संस्कारहीन नरक से आया हुआ ताकि जीव ही गर्भ में प्रवेश करेगा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कंस, रावण, कुंभकर्ण का भतीजा ही मानो गर्भ में प्रविष्ट होगा, जो 7 रात्रि के भीतर गर्भधारण होगा। ये सच्ची और पक्की बात बताता हूं। इसलिए संस्कारवान भक्त प्रहलाद जैसा और ध्रुव जैसा यदि संतान की इच्छा हो तो पुरुष और स्त्री को इस पर विचार करना ही चाहिए कि ऋतु काल से 7 रात्रि का परहेज। अष्टम रात्रि से
प्रारंभ है, गर्भाधान मुहूर्त शुरू होता है। अष्टम रात्रि, दसम रात्रि, 12वीं रात्रि, 14वीं रात्रि, इन रात्रियों में जो गर्भधारण होगा संस्कारवान पुत्र की प्राप्ति। और 9वीं रात्रि, 11वीं रात्रि, 13वीं रात्रि, 15वीं रात्रि, इन रात्रियों में जो गर्भधारण होगा पिता के कुल को और पति के कुल को तारने वाली सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी। ये हमारा गर्भ कहता है। मतलब सम दिनों में पुत्र, विषम दिनों में कन्या है। 8वीं रात्रि, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं इन रात्रियों में पुत्र और 9, 11, 13, 15 इन रात्रियों में कन्या है। तो जिसे जिस पुत्र अथवा कन्या की कामना हो इसके विचार करके ही संस्कार का पालन करें। 16 संस्कार है। सारे संस्कार को तो हम आप भूल गए हैं। गर्भाधान संस्कार है, ये संस्कार है। नामकरण संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, पुंजवन संस्कार है, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार है, अग्नि संस्कार है। लेकिन सारे संस्कार को भूल गए। सिर्फ 2 संस्कार, एक विवाह संस्कार जरूरी और बाद में अग्निदाह संस्कार जरूरी। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। और ये बीच वाले संस्कार को सब भूलते जा रहे हैं। जब संस्कार भूलेंगे तो संस्कारवान संतान की प्राप्ति नहीं होगी। माता पिता जब संस्कार का पालन नहीं करेंगे तो संतान में संस्कारवान होने का गुण नहीं आएगा। इसलिए माता पिता को संस्कारों का पालन करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार का जो मुहूर्त है, जो परहेज बताए गए हैं, दिन और तिथि, कल मैंने निवेदन किया था। गर्भाधान तीर्थों में वर्जित है, व्रत के समय वर्जित है, गोधूली बेला में वर्जित है, और श्राद्ध के दिनों में भी वर्जित बताया गया है। इन दिनों में जो गर्भधारण होगा ना वो अच्छे नहीं होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे देखिए, हो सकता है हम बताएं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप इतने दुष्ट बालक क्यों निकले? बताओ, दुष्ट संतान क्यों निकले? क्योंकि गर्भाधान का मुहूर्त गड़बड़ था ना, गोधूली बेला का समय था। हो दिति, कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, और इसके पिता कौन है? राजा दक्ष। मैं बताया, पहले दिन भी बताया, कल भी बताया, आज भी बताया। दिति और कश्यप ऋषि, 13 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष कश्यप जी के साथ में। दिति यज्ञ जन्म काष्ठा वीरता कद्रु, वीरता की गरुड़ अरुण, अरुण की जटायु संपत्ति और कद्रु के सर्प नाग, और दिति के दैत्य हुए हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप, विरोचन, प्रहलाद, महाराजा बलि, बाणासुर, और अदिति के इंद्र हुए, वामन हुए। देवताओं की माता बनी अदिति और दैत्यों की माता बनी दिति। और सती नाम की कन्या जो राजा दक्ष की है, भोले बाबा के साथ में जाहिर है, आप सभी जानते हैं। तो कश्यप ऋषि की ये 13 पत्नियां और भोले बाबा की जो भार्या है माता सती, ये सब सगी बहन है। प्यारे बोलिए कैलाशपति भगवान की। भोले बाबा कश्यप ऋषि सभी साधु हैं। और राजा दक्ष की एक कन्या का नाम है स्वाहा। स्वाहा का विवाह राजा दक्ष किसके साथ में करता है? कोई तो बताओ। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह राजा दक्ष अग्नि देवता के साथ में करता है। ये स्वाहा कौन है? अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसीलिए अग्नि में स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ब्राह्मणे स्वाहा। श्री रामचंद्राय स्वाहा,
तो स्वाहा का मतलब इंद्राय स्वाहा माने इंद्र स्वाहा नहीं। एक व्याकरण का सूत्र है नमः स्वाहा स्वधा वखन अलम योगे चतुर्थी। इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है नमः के अर्थ में। जैसे राम को अगर नमस्कार करना हो तो चतुर्थी विभक्ति लगा के नमः लगा दीजिए, हो गया मंत्र। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गणेशाय नमः। गणेशाय रामाय कृष्णाय क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। बालकाय नराय गजाय ये सब चतुर्थी विभक्ति है। अब आप लंबा करते जाओ। श्री रामचंद्राय नमः, श्री कृष्णचंद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय स्वाहा। स्वाहा में भी चतुर्थी विभक्ति और नमस्कार करने में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता। इसलिए इंद्राय स्वाहा अगर बोला गया तो इसका मतलब इंद्र स्वाहा नहीं। इंद्राय का मतलब है इंद्र के लिए। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए, इंद्र के लिए। हे अग्नि की पत्नी स्वाहा, यह यज्ञ भाग इंद्राय इंद्र के लिए है, पहुंचाओ। जिनका जो यज्ञ भाग है स्वाहा का काम है पहुंचाना। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। और राजा दक्ष की एक कन्या का नाम है स्वधा। स्वधा का विवाह पितरों के साथ है, इसलिए पितृकारी में स्वधा और देव अग्नि में स्वाहा और पितृ श्राद्ध में स्वधा का प्रयोग किया जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा दक्ष की एक कन्या का नाम दक्षिणा। ध्यान दीजिए, दक्षिणा। दक्षिणा का विवाह किसके साथ में हुआ? दक्षिणा का विवाह किसके साथ में? यज्ञ पुरुष भगवान के साथ में। यज्ञ पुरुष भगवान। अब इसमें थोड़ा सा दो बातें आती हैं। वो एक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं क्रतु। और क्रतु के यहाँ जो है राजा स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता है। और पुरुष जो होता है यज्ञ पुरुष, और जो कन्या होती है दक्षिणा। कन्या का पालन लालन पालन अन्यत्र होता है, बड़े होने पे विवाह होता है तो दक्षिणा। और आया कि यह दक्षिणा जो है राजा दक्ष की कन्या भी है दक्षिणा। इसका विवाह राजा यज्ञ पुरुष भगवान के साथ में हुआ। तो दक्षिणा यज्ञस्य दक्षिणा पत्नी, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। यज्ञस्य दक्षिणा पत्नी। ये सब बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ, याद करिए। दक्षिणा कौन है? बोल दीजिए, यज्ञस्य दक्षिणा पत्नी। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। इसलिए आप कथा कहवाओ, यज्ञ करवाओ और यज्ञ नारायण का विसर्जन कराओ और दक्षिणा को रोक लो। तो दक्षिणा को रोकने का मतलब है कि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी को रोक लिए हैं आप। इसलिए किसी को खूब खिलाओ पिलाओ और बाद में उसकी पत्नी को रोक लो आप अपने यहाँ, ये गलत है कि नहीं? खिलाना पिलाना अगला आदमी भूल जाएगा। खिला पिला के पत्नी को रोक लिया। 1 महीने का भी आप यज्ञ करवाओ, लेकिन यज्ञ का विसर्जन अगर अकेले करते हो, दक्षिणा के साथ में नहीं करते हो ना, तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अद्भुत यज्ञ नारायण रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी को आपने रोका है। इसलिए यज्ञ का यदि विसर्जन करना है तो यज्ञ नारायण के साथ में उनकी पत्नी दक्षिणा को भी आप साथ में विदा कीजिए। जिनका जो दक्षिणा है दे दीजिए। ये भाव है, ये अर्थ है। ये तो पहला भाव मैंने दक्षिणा के बताया। और
दक्षिणा का एक अर्थ तो और मैं बताया था, और लोग यहाँ आए हैं फिर बता देता हूँ। जब सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हैं ना, यजमान का मुखड़ा पूर्व दिशा में रहता है, पंडित जी का मुखड़ा जो है उत्तर दिशा में रहता है। तो यजमान के दक्षिण हाथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ ब्राह्मण बैठता है। ध्यान दीजिएगा, सुनने वाले का मुख पूर्व दिशा में रहता है कि नहीं? और पंडित जी जो कथा सुनाते हैं उत्तर दिशा में बैठ के, तो आपके दक्षिण हाथ की तरफ दक्षिणी आसन पर बैठते हैं। तो दक्षिणा लेने का अधिकारी वही है जो कथा सुनाते समय यजमान के दक्षिण दिशा में दक्षिणी आसन पर बैठा हो, उसे दक्षिणा कहते हैं। संस्कृत में अगर बोले तो दक्षिणे दीयते या सा दक्षिणा भवति। यजमान के दक्षिणी आसन पर दक्षिण दिशा में बैठे हुए ब्राह्मण को जो द्रव्य दिया जाता है उसे दक्षिणा कहते हैं। उठने के बाद अगर आप दोगे तो वह दक्षिणा तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि आपके दक्षिण में इस समय नहीं बैठे हैं वो ब्राह्मण देवता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि अभी आप सब इस बात को नहीं जानते थे, इस रहस्य को नहीं जानते थे, सिर्फ सुने हो कि दक्षिणा 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 स्वाहा, लेकिन इस पे आप लोग विचार नहीं किए थे, क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, नहीं जानते थे। सही है, सही स्वीकार किया करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।